नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्थ्य दीप्ति में। आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा, वायरल। ये जो वायरल शब्द है, हर किसी की ज़ुबान पर, हर किसी के मन में ये शब्द होगा, वो एक बार ज़रूर आया होगा क्योंकि वायरल जो शब्द है, आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि एक छोटी-सी रील से लेकर एक बड़े वीडियो तक अगर कोई चीज़ एकदम दौड़ जाती है, तो क्या होती है? वायरल। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे वीडियो का जो टाइटल है आज का, वो ही है वायरल। लेकिन यहाँ पर कोई भी हम वीडियो वायरल करने की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी रील वायरल करने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे उस वायरल शब्द की जो आजकल बदलते मौसम में लोगों के जीवन में आके उन्हें परेशान कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायरल फीवर के बारे में। आजकल जो बदलता हुआ मौसम है, यानी कि गर्मियों का आगाज होने वाला है, सर्दियां जाने वाली हैं और इस बीच में जो मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हर घर में बुखार है, जिसे हम कहते हैं वायरल फीवर। ये बुखार ऐसा होता है कि ये एक व्यक्ति को घर में आता है, फिर दूसरे मेंबर को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को और पूरे घर के सारे लोगों को ये अपने जद में ले लेता है। यानी कि हर व्यक्ति फिर इसके अंडर में आना तय है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को, फैमिली मेंबर के किसी भी एक सदस्य को ये आ गया तो फिर ये आपको पूरे घर को होना तय है। वायरल फीवर जो होता है वो करीबन 3 से 10 दिन का इसका अंतराल होता है, यानी कि 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में इसका जो असर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन बाद के लिए ये छोड़ जाता है शरीर में थोड़ी सी वीकनेस। आपको लगेगा कि आपको काफ़ी थकान महसूस हो रही है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। आपको ये महसूस होगा कि आपको पहले इतनी कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन ये जो फ़ीवर गया, अभी 7 दिन का, 6 दिन का मुझको फ़ीवर हुआ और उसके बाद में मुझे अब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो ये जो वायरल फीवर होता है, जो वायरल इन्फेक्शन है, वो आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस खड़ी कर देता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वायरल फीवर में वीकनेस आखिर क्यों आने लगती है। वायरल फीवर में जो सबसे अहम चीज़ देखने को मिलती है वो ये होती है कि जब भी व्यक्ति को इस फीवर में परेशानी होने लगती है, जब भी व्यक्ति को लगता है कि उसे वायरल फीवर हो गया है, वायरल संक्रमण हो गया है, तो वो क्या करता है, वो आपके प्लेटलेट काउंट को धीरे-धीरे कम करना शुरू कर देता है। यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो प्लेटलेट्स की वजह से है। आप जितनी दौड़-भाग मचाते हैं, आप जितना अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं, प्लेटलेट्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब आपके प्लेटलेट्स गिरने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है, उसको चिड़चिड़ापन रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है और काफ़ी कमज़ोरी के साथ ही उसका ना कुछ खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है। मतलब ये लगता है कि बस कुछ भी सामने ना आए। और अगर आ भी जाता है तो वॉमिट सेंसेशंस बने रहते हैं, उल्टी मतली जैसा फील होने लगता है। और सबसे मेन जो चीज़ देखी जाती है वो होता है आपके मुँह का स्वाद चला जाता है। यानी कि आप कुछ भी खा लीजिए, आप XYZ कुछ भी बेहतर से बेहतर बनवा लीजिए, लेकिन आपका जो मुँह का स्वाद है वो रहता ही नहीं है। तो आपका मुँह का जो स्वाद है वो तो चला ही जाता है, आपको स्मेल भी नहीं आती किसी भी चीज़ की, किसी भी पकवान की या जो भी आप चीज़ें कुक करवाते हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जैसा महसूस होने लगता है कि अभी हम कुछ खा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमने खाया क्या। और इसी बीच में ये सारी चीज़ें हमें नुकसान देना शुरू कर देती हैं। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब आपको स्मेल नहीं आ रही है, आपको कोई स्वाद नहीं आ रहा, तब क्या होता है कि व्यक्ति को फिर खाने-पीने का एक तो मन ही नहीं करता। और अगर उसका किसी चीज़ का मन कर भी रहा है कि चलो मैं ये खा लेता हूँ थोड़ा-सा, लेकिन उसके बाद भी उसको टेस्ट नहीं महसूस हो रहा, तो फिर उसका वो खाने का भी मन नहीं करता। तो जिसकी वजह से वीकनेस बनना शुरू हो जाती है और जो फीवर है वो अपना काम कर रहा है, वो आपके प्लेटलेट्स को धीरे-धीरे कम करना शुरू कर रहा है। और मान लीजिए आपका जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको डेंगू, मलेरिया जैसी कंडीशन तक आप पहुँचने वाले हैं, तो उसमें तो कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। यानी कि प्लेटलेट का जो काउंट है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो बहुत कम रेशियो हो गया है, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया और काफ़ी सीवियर कंडीशन भी हो जाती है उस बीच में। तो इसके लिए कुछ एहतियात भी बरते जा सकते हैं, जो हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने थोड़ा-सा डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपको एक तो तला भुना कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, ऑयली जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन कतई नहीं करना है। इसके अलावा क्या लेना है, सिट्रस फ्रूट का जितना आप सेवन करेंगे वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप विटामिन सी से जो भरपूर फल होते हैं आप उनका सेवन कीजिए। संतरा आप ले सकते हैं, आप लेमन नींबू ले सकते हैं, आप चकोतरा ले सकते हैं, आप कीवी ले सकते हैं।
और ये सारे ऐसे फल हैं जो आपके लिए विटामिन सी के लिए अच्छी खासी मात्रा प्रोवाइड कराते हैं आपके शरीर में। विटामिन सी आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके प्लेटलेट काउंट में भी काफी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इसमें। इसके साथ ही आप कुछ और चीजों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें एक फल होता है पपीता यानी पपाया। अगर आप इसे 50 से 100 ग्राम डेली खा सकते हैं तो इसको आप खा लीजिए। ये आपके प्लेटलेट काउंट को काफी बेहतर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही आपके डाइजेशन को भी बेहतर रखेगा। और अगर आपको वायरल इन्फेक्शंस हैं, अगर आपको वायरल फीवर है, तो आपको पपीता खाना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो टेस्टलेस लग रहा है तो आपको क्या करना है, 50 ग्राम पपीता आप ले लीजिए और उसमें काला नमक आप डाल के खा सकते हैं। तो पपीते का सेवन आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। ये आपके प्लेटलेट काउंट के लिए बेहतर है, ये आपके फीवर में आपके डाइजेशन के लिए काफी बेहतर सोर्स के तौर पे काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी इस तरह की है कि अगर आपको उसमें लूज मोशंस हो रहे हैं, अगर आपको दस्तों जैसी शिकायतें हैं, तो फिर आपको ये पपीता नहीं लेना है, क्योंकि पपीता जो करेगा फिर और क्या करेगा, आपके लूज मोशन को और बढ़ा सकता है। तो फिर आपको पपीता उस कंडीशन में नहीं खाना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज है, फीवर है, लेकिन अगर मोशंस क्लियर हो रहे हैं, अगर लूज मोशंस वाली शिकायत नहीं है, तो आप पपीता निश्चित तौर पे 50 ग्राम 100 ग्राम खा सकते हैं। अगर आपको लूज मोशन की दिक्कत है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप पपीते के पत्तों का अर्क ले सकते हैं। पपीते के पत्तों का अर्क ऐसे लिया जाएगा कि पत्ते तोड़कर आप उसको निचोड़ लेंगे तो उसमें से कुछ ड्रॉप जो निकलती हैं आपको उसको लेना है, एक सिरप के तौर पे आप उसको पी लीजिए और वो आपके प्लेटलेट काउंट के लिए काफी ज्यादा मैजिकल असर करता है। तो आप इसका सेवन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। साथ ही आप कोकोनट वाटर का यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी बेहतर सोर्स का काम करेगा। जितना भी हो सके लिक्विड वाली चीजें लीजिए, काफी बेहतर विकल्प है आपके लिए ये, खासकर वायरल इन्फेक्शंस के दौरान। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजीज होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक खाइए। पालक बहुत रिच सोर्स माना जाता है, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके लिए जो थकान कमजोरी वाली चीजें हैं ये आपको नहीं महसूस होंगी। इसके साथ ही एक बेल आती है नीम ग्लोए की, जिसको शायद आप सभी वाकिफ भी होंगे। अगर आप वाकिफ ना हो तो नीम ग्लोए आराम से मार्केट में मिल भी जाती है। और नीम ग्लोए की जो बेल होती है उसकी जो जड़ होती है उसको आपको पानी में भिगोकर उबाल लेना है और जब वो पानी में उबल जाए उस पानी को आपको पी लेना है। इससे भी आपका प्लेटलेट काउंट है वो काफी बेहतर तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। और आजकल मार्केट में कीवी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, तो आप कीवी एक ऐसा फल है, अगर आप उसे डेली एक कीवी इंटेक कर रहे हैं तो आपका प्लेटलेट काउंट काफी बेहतर तरीके से आपके शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो आप कीवी भी निश्चित तौर पर ले सकते हैं। इसके साथ ही दलिया खाइए, मल्टीग्रेन दलिया आप खा सकते हैं। दालों का सेवन आप कर सकते हैं। आप लौकी, तोरई जैसी सब्जियां बनवा के खा सकते हैं। रोटी बिना घी की खानी है और पराठे पूड़ी से बिल्कुल आपको अवॉइड कर देना है। इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना है। जब भी आप वायरल संक्रमण में हो, जब भी आप फीवर में हो, जब भी आप वायरल इन्फेक्शंस में हो, तो आपको ये तला भुना कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, अगर आप इससे अपना बचाव करना चाहते हैं तो। पानी की मात्रा को काफ़ी सही रखें। 7 से 8 गिलास पानी नियमित तौर पर पीना है, क्योंकि ये आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को खड़ा नहीं करेगा। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपको ये ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको वॉमिट सेंसेशंस नहीं बनेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इस तरह की सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि फीवर जो है लगातार आपका फ्लैक्चुएट हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसमें आपको फिर देर नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए कोई भी मेडिसिन इस तरह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेन किलर्स विदाउट कंसल्टेशन डॉक्टर के आपको हार्म भी कर सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये जो उपाय है ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेडिसिन अपने आप से नहीं लेनी है। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन इसकी प्रॉपर लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलना है। साथ ही आपके कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को, क्वेरीज को भेज सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।